आज एक पर्सनल बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर आपका तो एक यूट्यूब चैनल था ही। मैं एकेडमी कलाकार एकेडमी, अगर आप जानते नहीं जानते, मेरा एक एकेडमी का चैनल है ऑनलाइन कलाकार एकेडमी एंड शॉप करके, जो मैंने 2020 में स्टार्ट किए थे। और उधर ही सारे जो वीडियोस है मेरी म्यूज़िक को लेकर, फिर मैं सिखाता हूँ म्यूज़िक को लेकर, हारमोनिका, गिटार। फिर धीरे धीरे एकेडमी ग्रो हो गई एंड बाकी सारे टीचर्स आई उसमें जुड़े एंड वो लोग भी सिखा रहे हैं, आज भी सिखा रहे हैं। तो ऐसे करके एकेडमी 2020 से लेकर अभी भी चल रही है 2026। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर एक तो यूट्यूब चैनल था ही, तो दूसरे यूट्यूब चैनल जो कि अब ब्लॉग चैनल, ये आप लोगों के सामने जो मैंने खोले हैं आपके सामने, आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ। आप लोगों के सामने मेरा ब्लॉग चैनल, मेरा डेली ब्लॉग्स या फिर मेरा जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मुझे बहुत पसंद है, मेरी एक हॉबी जैसा है, आप मान सकते हैं। तो उसी यूट्यूब चैनल में मैंने क्यों नहीं डाला एंड अलग से एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। बेसिकली क्या होता है ना, एक चैनल एक पर्टिकुलर निश के ऊपर बेस्ड होती है। अगर आप एक चैनल बिजनेस को लेकर फोकस है तो बिजनेस को लेकर ही आपको वीडियोस बनानी होती है, म्यूजिक को लेकर फोकस है तो म्यूजिक को लेकर ही वीडियोस बनानी पड़ती है। हम लोग की एकेडमी की चैनल है, इसलिए हम लोग म्यूजिक, डांस, आर्ट सभी को लेकर वीडियो बना सकते हैं, कला को लेकर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैं अगर पर्सनल जो चीज़ें हैं, पर्सनल जो डेली रूटीन हो गई या फिर मैं जहाँ पर घूमने के लिए जाता हूँ, ये सब मैं अगर उधर डालूंगा ना तो ठीक है, लोग देखेंगे, बट दैट्स नॉट द राइट थिंग एक्चुअली। ओके, अकॉर्डिंग टू यूट्यूब वही बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर नीश को आप सिलेक्ट कीजिए एंड वो उसी के ऊपर आप वीडियोस बनाइए, कंटिन्यू जो भी आप वीडियोस बना रहे हैं उसके रिलेटेड होना चाहिए, यही मेन मुद्दा है, ठीक है। तो इसीलिए एकेडमी की जो यूट्यूब चैनल है उसमें बेसिकली लर्नर्स है या फिर लोग मुझे देख के इंस्पायर होते हैं, सीखते हैं, म्यूजिक को लेकर फोकस होते हैं, हम लोगों के पास सीखते हैं या फिर बाहर में जाके भी सीखते हैं, अच्छी लगती है उन लोगों को ये सारी चीज़ें देखने में या फिर सीखने में, राइट। तो उसमें अगर मैं पर्सनल जर्नी डाल दूँ या फिर जो मेघालय ट्रिप हम लोगों ने करके आए हैं, राजस्थान ट्रिप, वो सब डाल दूँ तो थोड़ा सा घट जाता, चीजें थोड़ा सा इधर उधर हौच पौच हो जाता है ऐसे कुछ। ओके, तो इसीलिए मैंने अलग से एक ब्लॉग चैनल स्टार्ट किए जो आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। मेरा डेली ब्लॉग, मेरी मम्मी पापा, सारे जो मेरे रिलेटिव्स है, मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो भी मैं शेयर कर पाता हूँ। अपनी डेली रूटीन बहुत बिजी रहती है, उसमें से भी निकाल के जो भी टाइम मुझे मिलता है उस हिसाब से मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, राइट। आइडिया तो ऐसे बहुत सारे थे एंड कुछ आइडिया इम्प्लीमेंट हुई है, कुछ आइडिया अभी भी इम्प्लीमेंट होना बाकी है। तो ये आइडिया मुझे आई थी एक्चुअली डेली बेसिस में, तो हम लोग फेसबुक इंस्टा देखते रहते, लोग बनाते और बहुत सारे फनी फनी चीज भी आती है। तो मुझे भी लग रहा था कि ऐसे बहुत सारे चीज मेरे घर पे भी होता है कि हम लोग हंस पड़ते हैं, ऐसे कुछ चीजें होती है जो आप लोगों के साथ अगर शेयर करेंगे तो अच्छी लगेगी शायद आप लोगों को। तो आप लोग भी बहुत प्यार दिए हैं अभी तक, आई होप आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे ऐसे ही। तो एंड ऐसे भी चीज़ होती है जो मुझे पर्सनल जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मेरे लाइफ में तो प्रॉब्लम भरे पड़े हुए। अगर मैं आप लोगों के साथ, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया, आगे भी शेयर करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसको मैं धीरे धीरे सॉर्ट आउट करते रहता हूँ। तो क्या होता है ना, ये सब रह जाएगा, मेरा यही मोटिव है कि ये सब रह जाएगा, मैं रहूँ ना रहूँ एक दिन तो ऑब्वियसली सभी को जाना है, ठीक है, कब पता नहीं, बट जब भी हो ये सब रह जाएगा तो लोग उसके साथ इंस्पायर हो पाएगा। एंड मेरा जो एकेडमी का चैनल है वो भी इसी के ऊपर ही बेस्ड है कि जितना हो सके फ्री कंटेंट मैं देने के लिए कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली कुछ पेड तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये हम लोगों की रोजी रोटी की बात हो गई। एकेडमी की जो म्यूजिक है मैं सब कुछ फ्री नहीं दे सकता हूँ, बट हाँ मैक्सिमम चीज़ आप अगर देखेंगे हम लोगों की ऑनलाइन कलाकार एकेडमी एंड शॉप करके जो मेरी यूट्यूब चैनल है हम लोग की एकेडमी की, तो उधर जाके मैक्सिमम कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो मोटिव यही है कि लोग देखेंगे, सीखेंगे, आगे की जो जनरेशन रहेगी वो भी आके सीखेंगे, म्यूजिक को प्यार करेंगे, अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। एंड मेरी जो जर्नी थी, मेरे अकॉर्डिंग जो म्यूजिक की जो जर्नी थी वो बहुत ही एक डिफिकल्ट जो दौर होती है ना उससे मैं गुजरा। जब म्यूजिक सीखे थे तो थोड़ा सा हम लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, तो म्यूजिक को लेकर इतना कुछ लोग नहीं सोचते थे। बस यही सोच थी कि मैं बस पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी सी जॉब कर लूँ, ऐसे कुछ सोच थी, बट वो अल्टीमेटली हुआ नहीं। डेस्टिनी तो डेस्टिनी होता है। एनीवेज, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो लोग आगे की जो जनरेशन रहेगी वो जब आके म्यूजिक को सीखेंगे
उसको लेकर उनको ऐसे ना मतलब कभी हो कि पैसा नहीं है तो म्यूजिक नहीं सीख पाएंगे, पैसा नहीं तो ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप लोग आराम से कर पाएंगे। हम लोग के एकेडमी में ऐसे ही सिचुएशन है, सिर्फ म्यूजिक नहीं, मैं धीरे धीरे डांस बोलिए, सिंगिंग बोलिए, आर्ट बोलिए, ऐसे तरीके से इम्प्लीमेंट कर दे रहा हूँ ताकि लोग आगे जाके, आगे की जो भी जनरेशन रहेगी वो फ्री में हम लोग की जो चैनल है उसको विजिट करके उसको देख पाएगी, राइट। एंड ये जो ब्लॉग चैनल है ये तो मेरी पर्सनल जर्नी है। एंड जब लोग बनाते हैं ब्लॉग, मुझे भी बहुत इच्छा होती थी कि मैं भी बनाऊं, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं दिखाना चाहता था। एंड बहुत सारे फनी इंसिडेंट भी होती है हम लोगों के साथ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। एंड प्रॉब्लम तो है ही। एंड हम लोग ना बहुत घूमते रहते हैं, छोटा मोटा इधर उधर, मतलब बहुत घूमते रहते हैं। अभी तो फिर भी कम हो गया मेरे वजह से, क्योंकि मेरी जो क्लासेस रहती है या फिर मेरी जो मतलब ट्यूशंस वगैरह रहती है घर पे बोलिए, ऑनलाइन बोलिए, सभी को मतलब पढ़ाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, म्यूजिक की मैं बोल रहा हूँ। तो उस चक्कर में क्या हो गया, मेरा जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट हो गई है। इसी चक्कर में हम लोग की जो घूमने फिरने की जो बात है वो बहुत ही कम हो गई है। पहले हम लोग बहुत जाते थे, इधर उधर कहीं पर भी चले जाते थे। फिर भी जितना भी हो पा रहा है हम लोगों से, तो हम लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और वही सब चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोग घर बैठे मेरे साथ कहीं अंडमान घूम के चले आएंगे, कहीं राजस्थान घूम के चले आएंगे, जैसे आप लोग घूम लिए, राजस्थान देख लिए। मैंने सारे वीडियोस ब्लॉग्स इसी चैनल में डाल दिए। मेघालय की सारे जो ब्लॉग्स हैं मैंने इसी चैनल में डाल दिए। आगे भी बहुत सारी चीज मैं करने वाला हूँ, बहुत सारी जगह पर मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। मुझे घूमना बहुत पसंद है, ठीक है, इसीलिए जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो भी इसी चैनल में आप लोगों को मिल जाए। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो अगेन वाज नॉट इजी, क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी यूट्यूब चैनल मैं क्रिएट करके उसमें क्या बोलते हैं मोनेटाइजेशन जो चक्कर है उसको लेकर बहुत ही तामझाम मैंने किए थे, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स तो हो जाता है, बट 4000 आवर्स जो वॉच टाइम होता है, जो लोग यूट्यूब करते हैं उनको ही पता है कि कितना मुश्किल होती है वो चीज़ें अचीव करने के लिए, और उसके बाद ही मोनेटाइजेशन हो पाती है। तो इसीलिए मैंने तो बहुत तामझाम करके फाइनली मैंने कर दिए थे अपने जो एकेडमी, अभी तो एकेडमी मोनेटाइज्ड है। एंड भगवान के इच्छा में अभी तो 6000 प्लस हम लोगों का सब्सक्राइबर भी है, तो चल रहा है, धीरे धीरे और भी ग्रो करेगा, आई होप। बट अगेन ये जो ब्लॉग चैनल है ये मैंने जीरो से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो अभी 150 सब्सक्राइबर्स मेरी चल रही है। आई होप आगे चल के कभी मिलियंस हो जाए, ठीक है, ऐसी मेरी इच्छा है, ड्रीम है। तो आई डोंट नो क्या होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा ये मैं नहीं जानता हूँ, बट हाँ एक आशा तो, इच्छा तो सभी को होता है कि हाँ करते हैं, क्योंकि देखिए घर बैठे तो कुछ नहीं होगा अगर नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ये तो सभी को ही पता है। तो करके देखते हैं ना यार, मतलब अगर निकल जाए ऐसे सिचुएशन। तो इसीलिए मुझे बहुत पसंद है, और एक्चुअली ना आपको वही करना चाहिए जो आपको पसंद होती है। मतलब ये जो मैं कर रहा हूँ ये ऐसे नहीं है कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे मोनेटाइजेशन चाहिए, ऐसे नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे करना ही अच्छा लगता है। सुबह उठो, ब्लॉग बनाओ, ये बनाओ, रील बनाओ, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और मुझे नेचर से बहुत लव है। अगर आप देखेंगे मैं बर्ड्स वगैरह की जो रील्स है वो डालता रहता हूँ, या फिर थोड़ा छोटा मोटा नेचर की जो भी है, क्लाउड्स वगैरह सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। नेचर की जो चीजें है ना वो बहुत पसंद है। बचपन में मैं ट्रेकिंग को लेकर भी बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रेकिंग किए हैं, आप लोगों के साथ कभी शेयर करेंगे। तो उधर नेचर के साथ जो लाभ बोलते हैं ना वो बचपन से है मेरे ऊपर, मतलब मेरे अंदर है वो चीजें, ठीक है। तो आज भी जब वीडियो शूट करते हैं बाहर जाके तो नेचर को लेकर कुछ ना कुछ शूट करके लाते हैं, ऐसी चीज है। तो ये सारे चीज मैं डालता हूँ मेरी ब्लॉग चैनल में। एंड फाइनली क्या होगा, मतलब फ्यूचर में क्या होगा ये मैं नहीं सोच रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि हाँ एकेडमी की जो काम होती है ना वो एकदम फोकस काम करना पड़ता है, एडुकेशन पर्पस में वीडियो बनाना पड़ता है, मतलब सब कुछ बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। तो उसको छोड़कर भी तो मेरी एक लाइफ है, क्योंकि मैं हंसता खेलता रहता हूँ, मैं इतना सीरियस नहीं हूँ। अगर मेरे स्टूडेंट से भी आप लोग जाके कभी मिलेंगे पूछेंगे तो मैं इतना सीरियस नहीं हूँ कि सीरियस इन द सेंस इतना मतलब डांटता रहता हूँ, ये सब नहीं है। मैं सीरियस हूँ अबाउट द लर्निंग, क्योंकि मुझे पता है कि डांट के कभी भी पढ़ाई बोलिए या फिर कुछ चीज सिखाना बोलिए ये सब पॉसिबल नहीं होता है, और अगर पॉसिबल भी होता है वो बहुत ही गंदा एक एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। मैंने अपने लाइफ में मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस किए हैं, ऐसे भी टीचर से मिले जो बहुत ही डांट के, मार के, कूट के सिखाए है, ऐसे भी टीचर से मिले, और ऐसे भी टीचर से मिले जो बहुत ही प्यार से या फिर डिफरेंट एग्जाम्पल के तौर पे मतलब बोलते रहते थे। वो सब दिमाग में अभी भी घूमता रहता है, बट वो जो कूटते रहते थे उनका एक ही मतलब चीज याद है कि वो कूटते थे, ठीक है, और कुछ याद नहीं है ऐसे। तो बात यही है कि मेरे लाइफ में भी मैं बहुत हंसता खेलता रहता हूँ। आप लोग अगर देखेंगे मेरी ब्लॉग्स
तो देखिएगा मैं मेरे परिवार के साथ बहुत ही हंसता खेलता रहता हूँ एंड बहुत ही मैं मतलब एंजॉय करता हूँ अपने लाइफ को, ठीक है। तो एकेडमी की जो मतलब प्रेशर रहती है, सिर्फ मेरी वीडियोस नहीं है, तरह तरह की टीचर है उनकी वीडियोस या फिर स्टूडेंट्स को हैंडल करना और भी काम रहती है। तो ये सारे काम को लेकर उसके बाद एक सर्टेन टाइम मुझे चाहिए कि जिससे मैं मतलब फ्रेश हो सकूं। तो जब मैं ब्लॉग बनाता हूँ या फिर आप लोगों के साथ बात करता हूँ, ऐसे डेली ब्लॉग बनाता हूँ, डेली लाइफ की बात करता हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलती है। जैसे अभी बहुत सुकून मिल रही है, ठीक है। कुछ भी बोल रहा है, मुझे पता नहीं कि क्या बोल रहा हूँ, बट कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स द थिंग कि मैं बोल रहा हूँ, यही जो बोलना है, ये मैं जो बात करता हूँ। देखिए ओवर द फोन तो हम लोग किसी को फोन करके बात कर ही सकते हैं, बट दैट्स अ सर्टेन थिंग कि हाँ ठीक है, एक जन के साथ बात कर लिए, 2 जन के साथ बात कर लिए। अभी हम लोगों के लाइफ में ऐसे नहीं है कि 100 जन है, क्योंकि जब आप धीरे धीरे लाइफ में बढ़ते रहते हैं तब आपका जो फ्रेंड्स है वो धीरे धीरे कम होता रहता है, ठीक है। आप लोगों को भी पता है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन है आज की डेट में, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट उसमें से भी होता है ना कि 2-3 ही जो फ्रेंड्स है वो बहुत ही करीब के हैं या फिर जिसके साथ शेयर कर पाते हैं हम लोग चीजें। तो उनको हम लोग फोन करके कब तक डिस्टर्ब करेंगे, 1 दिन 2 दिन, या फिर वो हम लोगों को कॉल कर लेगी या फिर कॉल कर लेगा 1 दिन 2 दिन, तो ठीक है उसके बाद। तो इसीलिए ये जो ब्लॉग वाली सिचुएशन है बहुत बढ़िया रहता है कि आप सामने वाले इंसान को जाने बिना अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे। हो सकता है कि सामने वाले इंसान आपके साथ रिलेट कर पाए एंड वो कमेंट भी करते हैं कि हाँ मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। अगर आप जाके देखेंगे ब्लॉग 82 मैंने एक बनाया था, पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ द पासपोर्ट करके, ठीक है। मुझे मतलब ऐसे रैंडमली हुआ था, मैंने बनाया और ब्लॉग, और उसके बाद वो ब्लॉग चलने लगी। मतलब बहुत सारे मैंने ब्लॉग बनाए हैं, आज 97-98 ब्लॉग्स मैं बना चुका हूं, बट वो अचानक से चलने लगे, बट ऐसे कुछ मैंने नहीं बनाए थे। तो ऐसे भी सिचुएशन होता है कि लोग रिलेट कर पाते लाइव जो सिचुएशन होती है, क्योंकि लोग फेस करते ना। तो पुलिस स्टेशन में जाना, क्या हुआ मेरा एक्सपीरियंस, सारे कुछ मैंने उसमें बोले थे, छोटा मोटा ही बोले थे, मतलब 6 मिनट 7 मिनट का कुछ ब्लॉग था, ऐसे भी कुछ मैंने नहीं बोला, बट वो चलने लगा क्योंकि लोग रिलेट करने लगे। तो दैट इज द रिलेटेबल थिंग। हो सकता है कि आज जो मैं बोल रहा हूँ आज भी आप रिलेट कर पा रहे कि हाँ ऐसी सिचुएशन होती है कि जब हम लोग बड़े होते हैं तब थोड़ा सा अकेला मतलब महसूस होता है, धीरे धीरे अकेला महसूस होता है। हाँ इसके बाद शादी हो जाएगी वो दूसरी बात है, बीवी चली आएगी तब क्या होगा वो दूसरी सिचुएशन है। बट अभी के डेट में क्या है, मैं पूरा अकेला हूँ इस घर पे, मतलब ये जो घर है अभी मैं अकेला बैठा हुआ। मेरे मम्मी पापा है, पर मम्मी पापा उधर व्यस्त थे, अपने जो रिलेटिव्स है उनके साथ बात कर रहे, ये कर रहे, मैं उनको जाके बार बार डिस्टर्ब तो नहीं कर सकता, राइट। तो इसीलिए अभी जो है, अभी मैं वीडियो जो है मैंने बना लिया, एकेडमी का वीडियो बना लिया। तो अभी क्या करूंगा, और मेरा एक बैड हैबिट बोलिए, गुड हैबिट बोलिए, कुछ भी आप बोल लीजिए, मैं ना कभी खाली बैठ नहीं सकता हूँ। मतलब अगर आप बोलेंगे खाली बैठ जाओ भाई, ऐसे मैं नहीं बैठ सकता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, ओके, जब तक मैं सो नहीं जाता हूँ। तो ऐसे मैं बैठ नहीं सकता हूँ, कभी भी मुझे बैठना होता है तो मैं कुछ ना कुछ मतलब लेकर ही बैठता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ वीडियोस बना लेता हूँ, कुछ ना कुछ मैं कर लेता हूँ जब तक मैं सो नहीं जाता हूँ। या फिर टीवी जो होता है, कुछ इमोशनल फिल्म मैं नहीं देखता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म या फिर लाइव जो स्टोरी होती है मुझे बहुत पसंद आती है। ऐसे तो मैं पढ़ाई जो होती है, मतलब जो स्टोरी बुक पढ़ना होता है उसमें भी मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं वही सब बुक पढ़ता हूँ जो लाइव रिलेटेड होती है, मतलब लाइफ को लेकर रिलेटेड होती है, या फिर ऑटोबायोग्राफी जिसको बोलते हैं ना, बायोग्राफी हो गई, ऑटोबायोग्राफी हो गई, ये सब मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। मुझे वो सब जो स्टोरीज होता है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, या फिर घोस्ट वाली स्टोरीज हो गई, कोई इंटरेस्ट नहीं। डिटेक्टिव वाली स्टोरीज इंटरेस्ट है, पर देखने में ज्यादा मजा आती है मुझे, रेदर देन पढ़ाई, मतलब पढ़ने से तो ज्यादा मुझे देखने पे ही ज्यादा मतलब मुझे इंटरेस्ट है। और जो बायोग्राफी होता है, ऑटोबायोग्राफी होता है, बिजनेस रिलेटेड होता है, वो मुझे बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो सब जो होती है वो रियल लाइफ को लेकर होती है। तो मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक इंसान हूँ एंड रियल पर्सन हूँ, तो रियल लाइफ को लेकर जो भी चीजें होती है मुझे बहुत पसंद होती है। मुझे कोई ऐसे छूट फूट का चीजें या फिर कोई ऐसे इमेजिनेशन का चीजें मुझे पसंद नहीं है वैसे, ठीक है। तो दैट्स ऑल, कि इसीलिए मैंने ये जो ब्लॉग चैनल है उसको ओपन किए। आई होप आप लोगों को आपकी जो आंसर है वो मिल गई है। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं कल सुबह नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।